हर्ष जी, दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज है। लगभग सीटों का बंटवारा फाइनल होना है। कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। जैसे इन्होंने लोकसभा में आम आदमी और कांग्रेस ने दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं किया। क्यों? पावर शेयर करनी पड़ती आम आदमी पार्टी को वहाँ कांग्रेस के साथ। ये सरकार चलेगी क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि नीतीश नाराज ना हो जाएं, चंद्रबाबू नायडू किसी बात पे नाराज ना हो जाएं, किंतु परंतु बहुत होता है सरकार को लेकर। मुझे ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं लगता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल पूरे दम से सरकार चलेगी। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से रिजल्ट कांग्रेस के पास आया, इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूत हुआ, आपको लगता है कि मेंबरशिप कैंपेन के साथ साथ सरकार को अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करने की ज़रूरत है? पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के द्वारा जो केंद्र में सरकार चल रही है, वो 10 वर्षों का कंपैरिजन और उसके पिछले 65 वर्षों का कंपैरिजन करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में इन दिनों नया सदस्यता अभियान चला हुआ है। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस नई मेंबरशिप कैंपेन के माध्यम से लगभग 10 करोड़ लोगों को भाजपा के साथ जोड़ेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है देश के लिए, उस विज़न को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे पूरी कैंपेन चल रही है, इसके साथ साथ केंद्रीय स्तर पर कॉरपोरेट मामलों में क्या कुछ खास है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय कॉरपोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय। नमस्कार। कई राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र में भी तीसरी बार हैट्रिक बनी है, बीजेपी की सरकार है। इसके साथ साथ आप लोग अब साइड बाय साइड कैंपेन भी चला रहे हैं जिसमें लोगों को भाजपा क्या कर रही है, भाजपा कैसे देश को आगे बढ़ा रही है, इस विज़न पर भी काम कर रहे हैं। तो कहाँ तक आपका कैंपेन पहुँच रहा है, मेंबरशिप कैंपेन, और उद्देश्य क्या है इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और देश में भी जो 1500 के लगभग राजनीतिक दल हैं, उसमें केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जिसके आंतरिक भी लोकतंत्र व्याप्त है। और हम अगर लोकतंत्र की बात देश की राजनीति में करते हैं तो हम अपनी पार्टी के अंदर भी, अपने संगठन में भी लोकतंत्र की बात करते हैं। उसी निमित्त हर 6 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण होता है। वो अभी प्रारंभ हुआ। इसमें शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से लेकर के हमारी बूथ समिति का प्रत्येक सदस्य एक बार फिर सदस्य बनता है भारतीय जनता पार्टी का, और हम अपने सदस्यों के माध्यम से जनता तक जा रहे हैं। और जनता को मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में देश के लिए काम किया है, 140 करोड़ जनता के लिए जो उन्होंने काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति तक मोदी जी की सरकार का लाभ पहुंचा है, वो हम बात कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2014 में जब सदस्यता अभियान डिजिटली प्रारंभ हुआ था तो उस कैंपेन में हमारे 11 करोड़ सदस्य बने थे। आज मैं मानता हूं हम उस टारगेट को भी क्रॉस करेंगे और आज जनता भी भारतीय जनता पार्टी का साधारण सदस्य बनना चाहती है। जी, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपके एरिया में भी कैंपेन चला, खुद झुग्गियों में नज़र आए, कार्यकर्ताओं के साथ थे, वोटरों से आप बातचीत कर रहे थे, नए लोगों से आप बातचीत कर रहे थे। आपको लग रहा है कि सेंध लगा पाना बीजेपी के लिए आसान होगा? आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का जिसे हार्डकोर वोटर कहा जाता है, खास तौर पे जे क्लस्टर झुग्गी वाला, कैसा रिस्पॉन्स है इन लोगों का? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत मार्वलस है। वही रिस्पॉन्स अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। उन्हीं बस्तियों में मोदी जी के काम को वोट मिला है और दिल्ली के अंदर 7 सांसद अच्छे मार्जिन से जीत करके आए हैं, क्योंकि मोदी जी की जो बस्तियों, झुग्गी बस्तियों की जो नागरिक हैं जी, उनके लिए भी मोदी जी ने सबसे बड़ी बात तो जो राशन, दिल्ली के अंदर 81 लाख राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं, उन सबको कोविड के समय में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको राशन बिना किसी कॉस्टिंग के फ्री में राशन मिला, क्योंकि वो लोग रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग थे। उनके भोजन की व्यवस्था की मोदी जी ने
और उसको इस बार का जो बजट है, उस बजट में भी उसको अगले 5 साल तक के लिए कंटिन्यू किया है। कोविड के समय में प्रत्येक व्यक्ति को 220 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में वैक्सीनेशन हुआ है, उन सब की जान बची है। तो मोदी जी की नीतियों से लोग प्रसन्न हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में फिर से उनकी सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी के इशारे पर एजेंसियों ने जेल में रखा हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने भी दलील दी है। वो कह रहे हैं कि समाज से मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं देश से भागने वाला नहीं हूँ, मुझे बेल दी जाए। देखिए, बेल का काम तो न्यायालय का है। कानून की प्रक्रिया जो होगी उसके हिसाब से जो होगा वो सर्वमान्य भी होगा। पर अरविंद केजरीवाल अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार शराब घोटाले में जेल में हैं। उनके उप मुख्यमंत्री 19-20 महीने जेल में रह करके अभी कंडीशनल बेल पर बाहर आए हैं। जी। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के साथ, इतने वायदे करके कुछ ना करना, तो दिल्ली की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। और अरविंद केजरीवाल ने तो, जब अरविंद केजरीवाल जी की निगम में सरकार बनती है तो 1.5 साल के अंदर अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। दिल्ली कूड़ा कूड़ा है, जरा सी बारिश होती है तो अब तो वो ये भी नहीं कह सकते निगम ने नाले साफ नहीं किए। आज से 1.5 साल पहले तो कभी बारिश में पानी भरता था तो बोलते थे कि निगम ने नाले साफ नहीं किए। अब तो 1.5-2 साल से निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी के लोगों को, नेताओं को काम करना नहीं आता। इनकी पॉलिसी पैरालिसिस है, इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। इनकी सरकार को ये पता ही नहीं है कि इन्होंने अब तक 10 साल में दिल्ली की सरकार में कौन सी बात के लिए पॉलिसी बनाई है। दिल्ली की इंडस्ट्री पॉलिसी है क्या? दिल्ली के व्यापारियों के लिए कोई पॉलिसी है क्या? दिल्ली की हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी है क्या? दिल्ली की स्कूल्स के लिए कोई पॉलिसी है क्या? 1000 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के, उसमें से 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। ये कैसा शिक्षा का मॉडल है इनका? तो इस बार दिल्ली की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। जी। आपने कहा कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। चूँकि आप खुद निगम में रहे हैं, कद्दावर नेता के तौर पर आपकी पहचान रही है। एजुकेशन कमेटी में आपने काम किया, मेयर के तौर पे आपने काम किया। इस बार जो जोन के जो इलेक्शन थे उसमें जिस तरह का करिश्मा देखने को मिला, 12 में से 7 जोन में आपके जोन चेयरमैन बन गए। क्या उम्मीद थी आपको ऐसा कि इतने बड़े लेवल पर इतने जोन चेयरमैन बीजेपी के आएंगे? देखिए, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं झटका हुई दिया है। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को। क्योंकि उनके अपने लोग, जो उनके कॉरपोरेटर्स हैं, उनको अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है। वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी में 3-4 कॉरपोरेटर उन्होंने ज्वाइन किया है। और जो इम्पोर्टेंट बात, जोन के चुनाव में 7 जोन में भारतीय जनता पार्टी का आना तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेयर को बने हुए 1.5-2 साल हो गए और किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर, विशेष तौर से दिल्ली के अंदर एमसीडी में, दिल्ली की एमसीडी में फाइनेंशियल सिस्टम स्टैंडिंग कमेटी बनाती है। जो बड़े खर्चे हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा पास होकर के हाउस में पास होते हैं, तब वो दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद हो पाते हैं। जी। पर इन लोगों की एनार्किस्ट बिहेवियर ऐसा है कि 1.5 साल में आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती है। ये उसको रोक के बैठे हैं। मेयर ने नोटिफाई करना है और अभी भी नोटिफाई किया जब एलजी साहब के माध्यम से कि जोनल कमेटीज के इलेक्शन होने हैं, तो ये कोर्ट चले गए, विरोध कर रहे थे इलेक्शन का। इलेक्शन का टाइम विरोध नहीं कर मिल रहे पाया थे। उनको पूरा। टाइम क्यों नहीं मिल पाया? एमएस ने जब नोटिफाई किया तो पूरा समय मिला। समय यहां तक भी मिला कि इनके लोगों ने नॉमिनेशन भी किया है। उसके बाद जिस दिन इलेक्शन चल रहा था, उससे पहले इन्हें आरओ डिसाइड करने थे, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन करवाने के लिए, वो इन्होंने नहीं किए रात को 11 बजे तक। तो कमिश्नर साहब को इसमें एलजी साहब के माध्यम से इंटरफियर करना पड़ा। डीसीज को इलेक्शन करवाने के लिए बनाया, तो मेयर साहबा उसमें भी डीसीज को लेटर लिख रही हैं कि आप ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है, इसे बंद कर दीजिए, और खुद वोट देने गई हुई थी। अगर उनको इतना ही प्रोटेस्ट था तो उनके कॉर्पोरेटर्स ने क्यों नॉमिनेशन किया, क्यों वो वोट देने गए और स्वयं भी वोट देने गई? तो यही इनका एनार्किस्ट बिहेवियर है। ये दिल्ली की जनता के लिए जो नगर निगम को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए उसके लिए सीरियस नहीं है।
ये काम ही नहीं करना चाहते। आज से 1.5 साल पहले ये चुनाव होना चाहिए था, ताकि दिल्ली की जनता को स्टैंडिंग कमेटी मिलती नगर निगम को और दिल्ली की जनता के बेहतर तरीके से काम हो पाते। हर जी, दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा, यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज है, लगभग सीटों का बंटवारा फाइनल होना है। कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। जैसे इन्होंने लोकसभा में आम आदमी और कांग्रेस ने दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया जी, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं किया। क्यों? पावर शेयर करनी पड़ती आम आदमी पार्टी को वहाँ कांग्रेस के साथ, वो ये करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के कारण। अभी सोमनाथ भारती जी ने कल ही कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोला है और कांग्रेस के लोग 5-6 दिन पहले दिल्ली के एलजी साहब से मिल के आए कि इनके जो विधायक हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये पहले आपस में तय कर लें कि इन्हें क्या करना है। हरियाणा में इन्होंने आपस में गठबंधन करना है नहीं करना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हो जाए गठबंधन या ना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को लीड दिखा रहे हैं। चुनाव में जनता ने वोट देना है। चुनाव में जाने के बाद जो जनता निर्णय करेगी वो मान्य होगा। जी, कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पीछे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और कई लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। आपको लगता है राहुल गांधी का कदम धीरे धीरे बढ़ने लगा है? लोकसभा चुनावों में जिस तरह से रिजल्ट कांग्रेस के पास आया, इंडिया अलायंस जिस तरह से मजबूत हुआ, आपको लगता है कि मेंबरशिप कैंपेन के साथ साथ सरकार को अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के द्वारा जो केंद्र में सरकार चल रही है वो 10 वर्षों का कंपैरिजन और उसके पिछले 65 वर्षों का कंपैरिजन करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। एक दो उदाहरण ही दे देता हूँ सिर्फ कि 2014 से पहले देश के अंदर 90,000 किलोमीटर के हाईवेज थे। आज देश में 1,45,000 किलोमीटर के हाईवे हैं। मतलब 65 सालों में 90,000 किलोमीटर और अगले 10 सालों में 55,000 किलोमीटर का हाईवे बनता है। 2014 से पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना करते थे। आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहे हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2014 से पहले 10 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 से पहले 7 आईआईटी थे, आज 14 आईआईटी हैं। 7 आईआईएम थे, आज 14 आईआईएम हैं। 2014 से पहले देश के अंदर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी या एयरपोर्ट जो थे वो 68 के लगभग थे, आज उनकी संख्या 152 पहुंची हुई है। जी, तो आप दिल्ली मुंबई विकास की गति को देखिए। एक एक्सप्रेसवे की बात नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके 1250 किलोमीटर का, उसके बनने के बाद जो दिल्ली से मुंबई का रास्ता 23 घंटे में कवर होता था वो 12-13 घंटे में कवर होने वाला है। आप सोचिए कितना टाइम, कितना ईंधन, कितनी एनर्जी, कितना पैसा बचेगा। तो ये जो विकास की गति मोदी जी की सरकार में आई है ये सारी दुनिया देख रही है, जिसके कारण से ही तीसरी बार मोदी जी के द्वारा संचालित एनडीए की सरकार बन पाई है। अब ये सरकार चलेगी क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि नीतीश नाराज ना हो जाएं, चंद्रबाबू नायडू किसी बात पे नाराज ना हो जाएं, किंतु परंतु बहुत होता है सरकार को लेकर। मुझे ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल पूरे दम से सरकार चलेगी। एक सवाल आप, क्योंकि जिस पोर्टफोलियो से आप हैं, कैबिनेट कॉर्पोरेट राज्य मंत्री आप हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं और क्या कमियां भी आपको लगती है कि यहाँ पर अगर समय से चीज़ें शुरू हो जाती तो और हम तरक्की कर पाते? क्या कुछ ऐसा आपने 2014 के बाद से जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है, हमारा मंत्रालय पहला ऐसा मंत्रालय था जिसने 2016 में कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के लिए मैनलेस सिस्टम क्रिएट किया था, जिसके कारण से जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को अपना प्रोसीजर्स में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, अपना टाइम वो अपने कंपनी के बिजनेस में लगाएं। आज किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, पहले ज़्यादा समय लगा करता था। 2014 से पहले महीना 2 महीने लगा करते थे, आज 3 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है
और न केवल इनकॉर्पोरेट होती है, वो सब कुछ फेसलेस है, ऑनलाइन है, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, 3 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आदरणीय मोदी जी ने सब जगह एंश्योर किया है, सरकार ने एंश्योर किया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके साथ ही सेम डे 10 तरह के जो कार्ड्स लाइसेंसेस हैं, इवन बैंक अकाउंट खुलना, जीएसटी नंबर मिलना, पैन कार्ड मिलना, कोई फैक्ट्री के लिए उनको अपनी कंपनी के लिए कोई लाइसेंसेस चाहिए, वो सब मिलना सिंगल विंडो पर दूसरे तीसरे दिन मिलता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के चौथे दिन कंपनी अपना बिजनेस प्रारंभ। लेकिन शेल कंपनियों की भी शिकायतें बहुत ज़्यादा आती है। शेल कंपनियों को जितना मोदी जी की सरकार में आइडेंटिफाई करके ख़त्म किया गया है, उतना आज तक पूरे देश में कभी पिछले 65 सालों में नहीं हुआ। जी, एक आखिरी सवाल, आप चूँकि नगर निगम में रहे हैं, निगम की बैठकें भी आपने देखी, अब आप लोकसभा गए हैं, संसद की बैठकें भी आप देखते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों तरह की बैठकों में? दोनों हाउसेज की अपना अपना महत्व है। संसद देश का सबसे बड़ा पंचायत है। यहाँ पर प्रत्येक सांसद को जो अपने क्षेत्र से चुन के आया है, अपनी जनता का नुमाइंदा है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसको बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का पूरा समय, पूरा अधिकार मिलता है। आजकल तो सब लाइव पूरा देश, पूरा विश्व देखता है। तो भारत की संसद और विशेष तौर से मोदी जी की सरकार में तो संसद की जो प्रणाली है, संसद की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और डेमोक्रेटिकली चलती। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, पूर्वी दिल्ली से सांसद है। इसके साथ साथ लोगों के बीच जाने पहचाने जाते हैं अपने व्यवहार के लिए, लोगों के सुख दुख में काम आने के लिए। इसके साथ साथ देश में बीजेपी की नीतियों को और बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।